हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने ग्राफिकल मेथड ख़त्म कर दिया था और तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ कर दिया था स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आपका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है स्टूडेंट? सर्कुलर मोशन देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ओके, व्हेन ओके बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। कैसा मूव कर रही है बॉडी? सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। व्हेन बॉडी इज मूविंग ए सर्कुलर पाथ इट इज टर्म एज सर्कुलर मोशन। इट इज टर्म एज सर्कुलर मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, देखेंगे यहाँ पर ये एक बॉडी है स्टूडेंट्स जो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। स्टूडेंट्स याद रखना, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है। हर पॉइंट में उसकी वेलोसिटी वेरिएबल रहती है, और जो कि वेलोसिटी वेरिएबल रहती है तो एक्सेलरेशन भी क्या होता है? इसका वेरिएबल एक्सेलरेशन आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, बट स्पीड कांस्टेंट रहता है स्टूडेंट्स। देखो हर जगह वेलोसिटी बदल रही है स्टूडेंट्स। अगर बदल रही है तभी तो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना। मान लो अगर नहीं बदलती तो इधर निकल जाता, मान लो नहीं बदलती तो इधर निकल जाता, इधर नहीं बदलती इधर निकल जाता। ठीक है, तो याद रखना फॉर सर्कुलर मोशन, ये नोट करके लिखेंगे स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है। फॉर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है, वेलोसिटी इज वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है, बट स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड नोट स्टूडेंट्स, ये नोट 1 हो गया, ये नोट 2 हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, एज वेलोसिटी इज वेरिएबल, वेलोसिटी इज वेरिएबल, ओके, सो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेरिएबल। क्या होगा स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन किस में डिपेंड करता है? वेलोसिटी में डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी अगर वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? वेरिएबल होगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड, आर नॉट वैलिड। ध्यान रखना स्टूडेंट इस चीज को। आपको कोई भी सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल होगा तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन, जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है स्टूडेंट्स। बट सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होती रहती है तो एक्सेलरेशन चेंज होते रहता है, इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगता है स्टूडेंट्स। तो सर्कुलर मोशन में एक ही न्यूमेरिकल में, अगर सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल आएगा स्टूडेंट्स तो एक ही फॉर्मूला लगता है आपको। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला लगता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जो कि सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? उसका सर्कमफेरेंस। किसका सर्कमफेरेंस? सर्कल का सर्कमफेरेंस 2πr अपॉन टी। स्टूडेंट्स ध्यान रखना यही फॉर्मूला लगता है स्टूडेंट, स्पीड इक्वल टू 2πr अपॉन टी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कुछ टॉपिक पीछे के। ठीक है, एवरेज स्पीड, कुछ टॉपिक पीछे के फॉर्मूला में लिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। स्टूडेंट ध्यान रखना। और कुछ फॉर्मूले स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ध्यान रखना स्टूडेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट कोई टोटल नहीं होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, डिस्टेंस टोटल होता है, जहां से जहां पूरा टोटल करना रहता है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस का क्या होता है आपका? दोनों का डिफरेंस। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन का क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ना होगा, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होता है अपॉन टोटल टाइम स्टूडेंट्स। और एक और फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, v प्लस यू बाय टू। ध्यान रखना, v प्लस यू बाय टू, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2, ये दो फॉर्मूले होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, फ्री फॉल, फ्री फॉल। ठीक है, यहाँ पर फ्री फॉल देखते हैं स्टूडेंट। फ्री फॉल क्या होता है आपका? ठीक है, फ्री फॉल क्या होता है स्टूडेंट देखेंगे। फ्री फॉल मोशन
is defined as body which is subjected to only one type of force, that is gravitational force. ठीक है स्टूडेंट, समझना है इसको अच्छे से। फ्री फॉल मोशन क्या होता है स्टूडेंट? फ्री फॉल वर्ड से भी समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कि ये फ्री फॉल है। फ्री फॉल मतलब कि कोई चीज़ का, ठीक है ना, एक ही टाइप का फोर्स लगना, कोई चीज़ का एक ही टाइप फोर्स लगना। कौन सा फोर्स लगना है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगना है स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान से समझेंगे यहाँ पर। जैसे ये पेन है स्टूडेंट्स, ये पेन को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, या मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ये आपका फ्री फॉल नहीं है, क्योंकि इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूँ स्टूडेंट्स। बट जब मैं पेन को छोड़ दिया ऐसा, तो देखो जब ये पेन को मैंने छोड़ दिया तो क्या हुई? नीचे गई पेन। तो इसमें कौन सा फोर्स लगा था? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा था, जो इस पेन को नीचे खींच रहा था। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्री फॉल। इसकी इक्वेशन स्टूडेंट देखेंगे, फ्री फॉल में भी 3 इक्वेशन होती है स्टूडेंट। फर्स्ट इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस, देखेंगे स्टूडेंट्स, आप तीनों इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये तीनों इक्वेशन अपन प्रूव कर चुका है। अब मैं इसको फ्री फॉल के टर्म में लिख रहा हूँ। तो v इक्वल टू यू प्लस ए की जगह में gt लगता है स्टूडेंट्स। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g कितना होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रखना g कितना होता है आपका, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और या इसको कभी कभी 10 भी लेते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको अप्रॉक्सीमेट 10 ले लेते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जो ग्रेविटी, जो अर्थ एक्सेलरेशन लगाता है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना। सेकंड इक्वेशन देखेंगे स्टूडेंट्स, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। तो एस की जगह में एच, क्योंकि कुछ हाइट से गिरेगी स्टूडेंट्स, ये कोई भी चीज़ क्या होती है, कोई हाइट से गिरती है, तो एस की जगह में एस, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए की जगह में जी टी स्क्वायर स्टूडेंट्स। ए की जगह में जी और बाकी टी स्क्वायर एक ही स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन देखेंगे यहाँ पर 2, ठीक है, 2gh इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशन हो गई स्टूडेंट्स आपकी, किसकी? फ्री फॉल की स्टूडेंट्स। और याद रखना, जब भी कोई बॉडी ऊपर जाएगी, ठीक है, व्हेन बॉडी गोज अप, g नेगेटिव होगा। g क्या होगा? नेगेटिव होगा। और जब बॉडी नीचे आएगी, व्हेन बॉडी गो डाउन, तो जी पॉजिटिव होगा स्टूडेंट्स। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि ग्रेविटेशनल उसको खींचना चाह रहा है और बॉडी भी कहाँ जा रही है? नीचे ही जा रही है, इसलिए जी पॉजिटिव होता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। ठीक है, और जब बॉडी ऊपर जाती है तो जी क्या होगा? नेगेटिव होगा स्टूडेंट, ये भी ध्यान रखना आप लोग स्टूडेंट्स। ये फ्री फॉल हो गया स्टूडेंट्स आपका। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल देखेंगे स्टूडेंट्स, एज शोन इन फिगर। ये फिगर है स्टूडेंट्स आपका, ठीक है, आपको फिगर दिख रहा है। अ चाइल्ड स्टार्टिंग हिज जर्नी फ्रॉम ओ से स्टार्ट कर रहा है जर्नी, रीचेस है ए रीच कर रहा है फर्स्ट, देन ट्रेवल 1/4 ऑफ द सर्कल। 1/4 मतलब ए से बी स्टूडेंट्स। 1/4 मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? ए से बी। ठीक है, 1/4 सर्कल अलॉन्ग ए बी एंड फाइनली रिटर्न टू द ओ, मतलब यहाँ से यहाँ गया और ओ में रिटर्न हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज आर, रेडियस कितना बोल रहा है? आर, देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द चाइल्ड एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस कवर्ड भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है स्टूडेंट्स। तो देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, बॉडी यहाँ से स्टार्ट कर रही है स्टूडेंट्स, पहले ए में जा रही है और फिर 1/4 चल रही है। 1/4 मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? 1/4। और फिर बी से क्या हो गई? यहीं आ गई स्टूडेंट्स। मतलब देखो, ए से ओ से ए में गई, फिर यहाँ से चल के इधर आ गई स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। डिस्टेंस निकालना है आपको, डिस्टेंस निकालना है स्टूडेंट्स। डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स आपका? ठीक है, एक मिनट देखिए, यहाँ देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट, देखेंगे यहाँ पर, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स का? 1/4 पार्ट हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? कहाँ से कहाँ चला? ओ ए, पहले ओ से ए चला, फिर आर्क ए बी चला, ये वाला आर्क चला ए बी, और फिर क्या चला? बी से ओ चला स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर ओ ए क्या है स्टूडेंट्स? रेडियस है आर, जो कि आपको दिया हुआ है, रेडियस आर। ठीक है, ये देखो आपको दिया हुआ है, तो सर्कल रेडियस आर यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आर प्लस आर्क ए बी,
आर के बी क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे 2 पाई आर, पूरा सर्कल कितना होता है 2 पाई आर, बट उसका क्या हो गया 1/4, तो मैं क्या कर दिया 2 पाई आर का 1/4 मतलब कि 2 पाई आर बाय 4 प्लस बी ओ कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये भी आर होता है, तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, आर प्लस 1/4, ठीक है 2 पाई आर प्लस आर, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है स्टूडेंट। तो बचा कि आपका आर प्लस पाई आर बाय 2 प्लस आर, एलसीएम ले लिया मैं 2 इसका, ठीक है एलसीएम लेके क्या हुआ स्टूडेंट 2r प्लस पाई आर प्लस 2r, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स 2r प्लस पाई आर, यहाँ से आ गया आपका प्लस 2r, तो आपका आंसर आ गया 4r प्लस पाई आर बाय 2। यहाँ पर मैं r कॉमन ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो r कॉमन ले लेता 4 प्लस पाई बाय 2, ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स, जो कि डिस्टेंस निकाले थे, तो यूनिट किस में होगी स्टूडेंट्स, मीटर में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आंसर हो गया। आप चाहो तो आप पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो r 4 प्लस 22/7 अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको सॉल्व करता हूँ मैं, r 7 4 = 28 प्लस 22 अपॉन 7 2 = 14 स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो 7 4 = 28 प्लस 22 अपॉन ये 7 × 2 हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ मैं इसको, तो r 28 प्लस 22 कितना हो गया स्टूडेंट, 10 कैरी 1 2 3 4 5 अपॉन 14, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका आंसर हो गया 15/14। और इसको और सिंप्लीफाइड करना चाहते हो तो कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 2 7 ज़ा 225 ज़ा, तो आपका आंसर आ गया 25/7 आर मीटर स्टूडेंट्स, ठीक है। आपका डिस्टेंस निकल गया। अब अपन डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं स्टूडेंट्स। डिस्प्लेसमेंट देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ गया, तो इनिशियल पॉइंट क्या था, यही था, और फाइनल पॉइंट भी कहाँ है स्टूडेंट्स, यही है। तो देखो क्या पूछ रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछे या डिस्प्लेसमेंट पूछे, एक ही बात है स्टूडेंट्स, कभी भी याद रखना टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, ये टोटल थोड़ा सा गड़बड़ है स्टूडेंट्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे आपका डिस्प्लेसमेंट आपका होगा 0 आंसर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका 0, क्यों 0 होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है स्टूडेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा स्टूडेंट। टोटल भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स इसको, ठीक है, क्योंकि टोटली निकाल रहे हैं अपन लोग, ठीक है, टोटली निकाल रहे हैं, आप बोलो चाहे ना बोलो, ठीक है। वैसे देखा जाए तो एज पर कॉन्सेप्ट स्टूडेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट ना बोल के आप सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोलो, वो ज़्यादा बेटर है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल नंबर 2, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, अपन ने अभी देखा, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया देखो स्टूडेंट, 16 प्लस 16 16 प्लस 16, और टोटल टाइम क्या हो स्टूडेंट 4 प्लस 2 4 प्लस 2, तो कितना हो गया स्टूडेंट 32/4 प्लस 2 6, ठीक है स्टूडेंट। इसको आपको कैंसिल कर लो, 2 3 ज़ा 2 16 ज़ा, तो कितना आंसर आ गया 16/3 एवरेज स्पीड मीटर पर सेकेंड स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं आपका, यहाँ देखेंगे ओडोमीटर ऑफ अ कार। ओडोमीटर क्या मेजर करता है स्टूडेंट, डिस्टेंस मेजर करता है स्टूडेंट, ध्यान रखना। तो न्यूमेरिकल नंबर 3, ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप, मतलब ट्रिप स्टार्ट हो रही है तो ओडोमीटर कितना दिखा रहा है 2000 किलोमीटर दिखा रहा है स्टूडेंट्स, और 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप, मतलब टोटल कितना चला है स्टूडेंट्स, 2000 पहले दिखा रहा था, अब दिखा रहा है 2400, तो कितना चला स्टूडेंट 400 किलोमीटर चला। इफ द ट्रिप टेक्स 8 आवर्स, मतलब 8 घंटे लगाए, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ ए कार, ठीक है, इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। तो एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड स्टूडेंट्स, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ 2400 माइनस 2000, ठीक है, 2400 माइनस 2000 कितना हो गया यहाँ पर 400, और कितने टाइम में लिया स्टूडेंट्स, ठीक है, एट द एंड ऑफ ट्रिप एट 8 आवर में स्टूडेंट्स, तो ये 8 आवर में स्टूडेंट्स। ऊपर वाला देखो स्टूडेंट्स किलोमीटर में, और 8 ये हो गया आपका 400, 8 1 सा 8 5 सा 40 0, तो 50 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में निकालना है स्टूडेंट्स, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड निकालने में 5/18 का मल्टीप्लाई होता है स्टूडेंट्स, तो 250/18 मीटर पर सेकंड, और चाहो तो उसको कैंसिल कर सकते हो, बाकी ये भी आंसर है स्टूडेंट्स आपका, ठीक है।